चलो लीनियर इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी सिर्फ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इनइक्वलिटी आपको ढंग से नहीं आया तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर रिग्रेशन वगैरह नहीं आएंगे। रिग्रेशन, अग्रेशन तो तुम्हारे में है बेटा। इनइक्वलिटी बेटा, चल ओ राजकुमार, इनइक्वलिटी, इसमें कुछ चीजें हैं। पहले बताओ इंटरवल का आइडिया है कि नहीं? ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, क्लोज, ये सब पता है ना, आइडिया है ना सबको? ठीक, बड़ी। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है, देखो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, एक बार बस रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फटाफट मेरे साथ लिखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, बिना इस बात को इग्नोर किए हुए कि हमें आता है, लिखने की जरूरत नहीं। अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या है? अगर इसको इंटरवल में लिखे तो कैसे लिखेंगे आप? अगर इसको इंटरवल में लिखूं तो क्या लिखूं बताओ? x इज ग्रेटर देन 2 को इंटरवल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 से बड़ी वैल्यू। अगर 2 पे इक्वलिटी नहीं है तो कैसा इंटरवल होगा? वहां ओपन होगा या क्लोज? ओपन। क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 और कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो 0 है, 1 है, 2 है। अगर इक्वलिटी नहीं है तो कैसा सर्कल होगा? हॉलो सर्कल। इक्वलिटी नहीं है तो कैसा सर्कल? हॉलो सर्कल। और कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो चाहो तो एक एरो बना के ऐसे छोड़ दो या 3 डॉट बना के छोड़ दो आप, ठीक है? चाहो तो 3 डॉट बना के छोड़ दो या तो एरो बना के ऐसे छोड़ देंगे। और अगर लिखा हुआ है तो बेटा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो क्लोज इंटरवल बनाएंगे। किस पे क्लोज बनाएंगे? केवल 2 पे। और नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको लिखना बिना कुछ स्किप किए भाई, क्योंकि अगर क्वेश्चन करते वक्त आपको रुकना पड़ा तो बेटा हम रोक देंगे आपको। हाँ, 2 पे इक्वलिटी, अच्छा वो ये कह रही हो ना? तुम नहीं पकड़ पाए, हम पकड़े होते तो आप मुझे पकड़ लेते, यही दिक्कत है ना। नहीं, तुम लोग अच्छा डिजर्व करते हो, बस तुम लोग थोड़ा सीरियस होकर काम करो ना, तुम लोग की पोजीशन जान लो ऊपर बना दे। लेकिन तुम लोग मजाक मौज मस्ती में रह जाते हो, इसलिए चीजें ठीक से हो नहीं पाती। थोड़ा सीरियस होकर वर्क करो, रिजल्ट आपको दिखाएं, फिर बताओ आप मुझे। अभी भी मैं कह रहा हूँ बेटा, अभी भी कमाल हो सकता है। इक्वलिटी नहीं होगी तो हॉलो सर्कल, इक्वलिटी होगी तो सॉलिड सर्कल। और अगर हम लिखें तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, लेस देन होता तो x इज लेस देन -2, क्या लिखेंगे बताओ इंटरवल में? कौन बताएंगे इंटरवल में क्या लिखेंगे? बताओ खान साहब कैसे लिखोगे? x इज लेस देन -2 है, अरे बाप, x इज लेस देन -2 है तो बताओ इसको इंटरवल में क्या लिखोगे आप? -2 से छोटा हम कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? जब लेस देन होगा तो लेफ्ट में जाएंगे। x बिलोंग्स टू कहां से भैया? -इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे? छोटी वैल्यू को लेफ्ट में लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को राइट में। तो -इन्फिनिटी लेफ्ट में होगा, -2 राइट साइड में। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? कैसा सर्कल होगा यहां पर? इंटरवल में लिखें तो केवल 2 पे ही आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है? जहां इक्वलिटी होगी वहां पर क्लोज इंटरवल, जहां पर इक्वलिटी नहीं होगी वहां ओपन इंटरवल। और इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा कैसा इंटरवल रहेगा? ओपन। हमेशा इंटरवल में ध्यान रखना, छोटी वैल्यू को लेफ्ट में लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को, अगर -इन्फिनिटी आ गया तो उसको हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे, +इन्फिनिटी आया तो उसको हमेशा, क्लियर? ठीक। और इन्फिनिटी पे कभी इक्वलिटी नहीं रहेगी, ध्यान रखना, हमेशा वहां ओपन इंटरवल ही रहेगा।
चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन में। क्लियर? या कॉन्सेप्ट नंबर 3, अगर तो आपका x क्या है, नेगेटिव है, माइनस ऑफ x इज लेस देन 2 लिखा है, तो हमें वेरिएबल को जब पॉजिटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, -1 से दोनों साइड क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही वेरिएबल को आप पॉजिटिव बनाओगे सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होता तो क्या हो जाएगा, लेस देन। यहां तो लेस देन था तो क्या हो गया, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन होता तो क्या हो जाता, ये अगर ये चीज ये होता तो एक्स इज लेस देन क्या हो जाता, माइनस। ध्यान रखना, अगर वेरिएबल नेगेटिव है जिसमें हमारा इक्वेशन लिखा गया है, अगर वेरिएबल नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा तो -1 से जैसे हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो पूरे को मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन ये सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन था तो अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और अगर ग्रेटर देन था तो क्या हो जाएगा, लेस देन। चाहे इक्वल टू रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो -x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और -x इज लेस देन या ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा है तो x इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेस देन लिखा हो, ग्रेटर देन लिखा हो, लेस देन और इक्वल टू लिखा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंबल चेंज होगा, इतना ध्यान में रखना। वेरिएबल अगर नेगेटिव हो गया उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो सिंबल हमेशा क्या होगा, चेंज। लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। क्लियर है, ये पता है सबको? बाकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई लिखो, क्या वो भी ले लेते हैं। अगर दोनों साइड नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हमें बस वेरिएबल का साइन देखना होगा। वेरिएबल अगर नेगेटिव है, वेरिएबल का साइन में पॉजिटिव बना रहा हूं तो ये सिंबल चेंज होगा। अब -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 2। दोनों साइड माइनस था, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन सिंबल तब भी चेंज होगा। सिंबल हमेशा चेंज होगा, चाहे दोनों साइड नेगेटिव हो चाहे किसी एक साइड क्या हो, लेकिन सिंबल तभी चेंज होगा जब वेरिएबल नेगेटिव होगा। ये नहीं कि केवल अगर ये लिखा है x इज ग्रेटर देन -2 है तो चेंज करके लिख दे, नहीं। जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आएगा तभी सिंबल चेंज करेंगे, जब वेरिएबल को हम पॉजिटिव बनाएंगे तब। अदरवाइज सिंबल जो ही एज इट इज उसको लिखे रहने देंगे। जैसे इस केस में देखो अभी आ गया ना, यहाँ नंबर नेगेटिव है, यहाँ भी नंबर क्या है, नेगेटिव ही है। हमें बस वेरिएबल का साइन पॉजिटिव जब बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि सिंबल चेंज होगा। लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर है ना? आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब देखो कभी कभी क्या दिया रहेगा, जैसे हमने लिख दिया 2 इज लेस देन x इज लेस देन क्या है, 5। इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके 4 केसेस बनेंगे। मैं पहले केस फर्स्ट की बात कर ले रहा हूं। अगर इस चीज को मुझे इंटरवल में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? बेसिकली ये इंटरवल का ही कॉन्सेप्ट है। ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट होगा, ओपन। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे बताओ जरा। ये 2 है हमारा, ये क्या है, 5। अगर x कहां बिलोंग कर रहा है ये नहीं दिया है तो हमेशा मान लेना x कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। x कहां का एलिमेंट है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमेशा क्या मानकर चलेंगे हम, x रियल नंबर है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो जो दिया है वही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा मानेंगे x कहां का एलिमेंट है, रियल नंबर का है। और रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, आप जानते हैं, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर, है ना, नेचुरल नंबर, सब आता है, पता है ना सबको। तो हम r का मानकर चलेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, क्या दोनों की इक्वलिटी है, नहीं है, हमें कहां से कहां तक जाना है, 2 से 5 तक जाना है। 2 से 5 पे हॉलो सर्कल बनाएंगे भाई, 2 पे भी हॉलो सर्कल, 5 पे भी हॉलो सर्कल, दोनों को क्या कर लेंगे हम, ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन दोनों में से अगर किसी एक पे इक्वलिटी होती तो, किसी एक पे इक्वलिटी होती तो मान लीजिए 2 पे इक्वलिटी है तो क्या करते भाई बताओ, 2 पे कैसा आ जाएगा,
क्लोज इंटरवल और 5 पे कैसा रहेगा। और नंबर लाइन की बात करेंगे तो यहां है 2, यहां है 5, 2 पे कैसा सर्कल हो जाएगा, सॉलिड सर्कल, और 5 पे कैसा सर्कल, सॉलिड सर्कल। क्लियर है। और मान लीजिए सिर्फ 5 पे आ जाता तो 2 इज लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, तो एक्स कहां बिलोंग करेगा भाई, 2,5 पे बिलोंग करेगा। और देखो भाई यहां क्या हो गया 2, यहां आ गया 5, और दोनों पे इक्वलिटी आ गई तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2,5, और नंबर लाइन पे इसको यहां से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। नंबर लाइन पे इंटरवल में दोनों बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए, नंबर लाइन पे भी और इंटरवल में भी कैसे लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, सही है यहां तक। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था ये, 4, 5। अगर यही दे देते हैं हम, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस यही सब देखना आना चाहिए आपको, बस दैट्स इट। अगर तो मैंने कह दिया होता कि -2 इज लेस देन ग्रेटर लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या दिया है 5, लेकिन हाँ लेस देन 5 बस मान लेते हैं, और x बिलोंग्स टू हमने कह दिया इंटीजर, या x बिलोंग्स टू होल नंबर लिख दिया, तो हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, -2 से 5 तक। तो जरा बताना x की वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारा, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलेंगे भाई, बोलो। तो भले ये -2 से आया सॉल्यूशन में, लेकिन जब मैं आंसर लिखूंगा तो कहां से लिखूंगा, 0 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, और क्या होगा 1, फिर क्या आएगा, और क्या आएगा, और 5 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 5 की इक्वलिटी भले ये -2 से दिया है, आंसर में -2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया दे दिया उसने कि x कहां बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में। तो होल नंबर भाई 0 से स्टार्ट ही होता है, तो -2 में जाने का कोई क्वेश्चन ही है, नहीं आता। अगर इसी सेम क्वेश्चन में कह देता, अगर इसी सेम क्वेश्चन में कह देता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता बताओ। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो आंसर हमारा होता है 1, 2, 3 और क्या होगा 4। लेकिन अगर इसी सेम क्वेश्चन में कह देता कि x हमारा कहां का एलिमेंट है, इंटीजर है भाई, x अगर हमारा क्या है भाई, इंटीजर है, तो क्या लिखते हैं, इंटीजर में क्या आता, माइनस साइन भी आता। पहला हमारा नंबर क्या होगा इसमें, -1 और 0, 1, 2 और क्या आ जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि x कहां का एलिमेंट है, फिर उस एलिमेंट का हम देखेंगे, मतलब उस सेट का हम देखेंगे कि रेंज कहां से कहां तक है, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। होल नंबर है तो हमारे आंसर में ये आएगा, नेचुरल नंबर है तो हमारे आंसर में ये आएगा, भले वो आ रहा है फाइनल आंसर हमारा, लेकिन हम कंक्लूड करके ऐसे लिखेंगे। अगर x हमारा इंटीजर है तो इंटीजर के हिसाब से सोचेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, बात समझ आ रही है। फिर लास्ट में अगर हमने कह दिया x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, तो क्या करते, अब -2 से 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे, तब इस केस में क्या करोगे, नंबर लाइन पे इसको हम क्या कर लेंगे, यहां -2 है, -1, 0 और यहां मान लेते हैं क्या है 5 है, इक्वलिटी नहीं है ना दोनों पे, ये आ जाएगा आंसर बात। इसका मतलब जब रियल नंबर की बात होगी, रैशनल नंबर की बात होगी, तो हमेशा नंबर लाइन बना के इस तरह से कर देंगे, या तो सिर्फ इंटरवल में लिखेंगे, वहां एक एक एलिमेंट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना।
क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इरैशनल नंबर होंगे, तो उस केस में नंबर लाइन में हमेशा क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इक्वलिटी होगी तो सॉलिड सर्कल, इक्वलिटी नहीं होगी तो हॉलो सर्कल। क्लियर है? लेकिन जब इन सब की बात होगी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर की, तो ये बना के छोड़ देंगे। लेकिन इनमें भी ध्यान रखना, इनमें भी ध्यान रखना। ये समझ में आया कि नहीं? इसको हमने अलग अलग क्राइटेरिया से समझ लिया भाई कि किसमें क्या होगा तो कैसे आंसर करना होगा। भले हमारा फाइनल आंसर ये आएगा, लेकिन जो कंडीशन लगा रहेगा उसके हिसाब से हम फाइनल आंसर करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल आंसर है भाई। ओके, लेकिन इसी में अगर सेम मान लेते हैं, ऐसे दिया हो, देखो अगर आपका दिया होता कॉन्सेप्ट नंबर 6, देखो भाई ध्यान से, कॉन्सेप्ट नंबर 6, और ध्यान समझना, अगर हमने लिखा होता आंसर में हमारा आ रहा है सिर्फ लेस देन और इक्वल टू, क्या आ रहा है भाई, 5, सिर्फ आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 5, और हमने कह दिया कि x हमारा कहां का एलिमेंट है, x हमारा एलिमेंट है भाई नेचुरल नंबर का। चलो बताओ, अगर x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो इसके आंसर में क्या आएगा, इसके आंसर में क्या आएगा बताओ भाई। पहला एलिमेंट क्या आएगा हमारा 1, फिर क्या आएगा, फिर 5 भी आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी है। अगर यही होल नंबर में होता तो 0 से जाते, पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 और क्या होगा 5। इंटीजर होता तो, आप बताओ, इंटीजर, इंटीजर होता तो, इंटीजर तो नेगेटिव वाले नंबर भी आएंगे। कहां तक जाएंगे, कोई लिमिट है क्या? नहीं लिमिट है तो कहां तक जाइएगा, -इन्फिनिटी तक। और कहां तक भाई 5। या अगर इंटरवल में लिखना नहीं चाहते, सेट में लिखना चाहते तो ऐसे लिख देंगे, कुछ एलिमेंट लिख देना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और क्या लिख देना 5। इधर का लिमिट फिक्स नहीं है, डॉट 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 करके लिख दिया, कहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन वहां का लिमिट फिक्स है, कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम 5 तक। या तो आप इंटरवल में लिख दो। बहुत ध्यान से समझना, एकदम होशियार हो जाना इसको करते हुए। नहीं आपको ये पता हो कि कुछ ही नंबर आता है, फिर कैसे लिखेंगे। जब दूसरी बाउंड्री क्लियर नहीं होगी तो बहुत दूर तक जाएंगे। किसकी किसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है, रियल नंबर की और इंटीजर्स की, तो उस केस में ये इंटरवल या इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, डन। रियल नंबर के केस में केवल इंटरवल या फिर नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, अब भी ऐसे चलेगा, नंबर नंबर वो नंबर लाइन। ओके, ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 है आपका, पढ़ाओ इसको। ठीक, ये बना लिया, लिखा, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7, अब जरा देखना इसमें क्या होगा। अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, जहां पर x की वैल्यू 2 है वहां से पास हो रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू, y एक्सिस के पैरेलल है और जहां पर x की वैल्यू 2 है वहां से पास हो रही है, तो ये लाइन ये होगा, लिख लेना। किसके पैरेलल है ये, y एक्सिस के, और y एक्सिस के पैरेलल है जहां पर x की वैल्यू -2 है वहां से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x -2। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -2। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -2। ये y एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये, मतलब जब सिर्फ x की वैल्यू लिखी हो तो ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, और जब y की वैल्यू लिखी हो तो किसके पैरेलल होगा, समझ गए हैं आप लोग, लिख लेंगे। अगर y इक्वल टू 2 हो +2 तो वहां से लाइन जाएगी, y इक्वल टू -2 हो तो जब x इक्वल टू कुछ दिया होगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, और y इक्वल टू जब कुछ दिया रहेगा तो हमेशा किसके पैरेलल होगा, वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ध्यान रखना, y इक्वल टू कुछ दिया होगा समथिंग तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x इक्वल टू कोई नंबर दिया होगा समथिंग तो वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो y एक्सिस के राइट में होगा, नेगेटिव होगा तो y एक्सिस के नेगेटिव में होगा, और यहां पर क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड में। और यहां पर अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर होगा, y की वैल्यू नेगेटिव है तो x एक्सिस के क्या होगा, ये नीचे होगा। ध्यान रखना, ठीक है।
और हमेशा बीच से लाइन जाएगी, कौन सा, सेंटर से, ओरिजिन से। ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये y इक्वल टू क्या है, x वाली लाइन, लिख लेना, ये y इक्वल टू क्या है, x वाली लाइन है। मतलब ये 45 डिग्री से जा रहा है, ध्यान रखना, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम आएगा इस पे, जो भी पॉइंट होगा इस पे हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, ठीक है, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसमें, सेम आएगा। क्लियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहां समझना, क्या बोले, अगर कहीं पर लिख रहा गया, अगर तो कहीं पर लिख गया कि x इज लेस देन 2 को आप नंबर लाइन पे या फिर समझो आप ज्योमेट्री में या ग्राफ शीट में दिखाओ, इसका सोल्यूशन क्या होगा। x इज लेस देन 2 का मतलब x की वैल्यू 2 नहीं है, इसका मतलब लाइन y एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन एग्जैक्ट में लाइन है क्या, वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब वहां पर लाइन नहीं है। तो लाइन जब नहीं है तो वहां सॉलिड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड। लेकिन यहां क्या है, x इज लेस देन 2, तो x से छोटी वैल्यू किधर होगी, इसके लेफ्ट में होगी कि राइट में होगी, लेफ्ट में। तो इसका सोल्यूशन किधर मिलेगा, इस पूरे प्लेन का ये वाला रीजन होगा, इस पूरे प्लेन का ये वाला जो रीजन हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। इस पूरे प्लेन का जो ये पूरा साइड हो गया, पूरा पूरा साइड इस लाइन के अबाउट, इस पूरा पूरा साइड, यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इसको ज्योमेट्री या ग्राफ शीट में दिखाना होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पूरी लाइन के साइड जितना भी एरिया आ रहा है इस प्लेन में, सब क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन एरिया हो जाएगा, सब इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन वाला एरिया हो जाएगा। अब कोई कह देता सर अगर इक्वल टू भी होता तो यहां पर सॉलिड लाइन ड्रॉ कर देते। अब इसका मतलब इस लाइन पे जितने पॉइंट आ रहे हैं वो सोल्यूशन में नहीं है, तभी इसको डॉटेड ड्रॉ किए। डॉटेड ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर यह इक्वल टू हो जाता तो, लेस देन और इक्वल टू हो जाता तो यहां कैसी लाइन ड्रॉ करते हैं आप, सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब सोल्यूशन में ये लाइन के पॉइंट भी आएंगे, अब सोल्यूशन में क्या होंगे भैया, इस लाइन के पॉइंट भी आएंगे और इधर का भी पूरा एरिया आएगा, इधर का भी पूरा एरिया आएगा, इस साइड का भी पूरा एरिया आएगा, और लाइन पे जो पॉइंट्स है वो भी इसके सोल्यूशन में आएंगे। क्लियर हो रही बात अपनी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे आओ, अब देखो भाई, हो गया, कब सॉलिड लाइन होगा, कब डॉटेड लाइन होगी, क्लियर हो रही कि नहीं बात अपनी। ठीक है, अगर हमने वाई में कह दिया होता तो आप उसको भी इस तरह से कर लेते। कॉन्सेप्ट नंबर 9, अगर हमने कह दिया कि इसका सॉल्यूशन रीजन बताओ कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, चलो भाई इसका सॉल्यूशन रीजन बताओ। पहले दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा जरा बताना। चलो भाई, x इज लेस देन और इक्वल टू वाला क्या होता रहा, ये होता, यही होगा कि नहीं, x इज लेस देन और इक्वल टू वाला ये वाला ग्राफ होगा हमारा। हाँ सॉलिड है क्योंकि इक्वलिटी है ना। x इज लेस देन और इक्वल टू वाला ये वाला होगा, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, तो y इज इक्वल टू 2 कहां पर होगा, यहां कहीं होगा बच्चा। y इज इक्वल टू 2 कहां पर होगा, अरे यहां कहीं होगा, बोलो बच्चा। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये है, तो बताओ नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा रीजन, ऊपर वाला होगा ना, ये होगा। तो ये जो कॉमन रीजन आया दोनों का, यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। कौन सा कॉमन रीजन, कौन सा कॉमन रीजन दिख रहा है, ये ऊपर वाला रीजन जो आपको कॉमन पूरा दिख रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो। ग्राफ शीट से निकालना आएगा कि नहीं, जहां पर दोनों के एरिया शेड करेंगे, जहां पर दोनों के रीजन इंटरसेक्ट करेंगे, वही रीजन इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वही रीजन इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बस ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना ना चाहिए, ये एंड में रहेगा क्वेश्चन करने के लिए। बाकी जो कॉन्सेप्ट बता दिए करोगे तो आएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, फिर हम कल इस पर बात करेंगे। इसमें कोई फॉर्मुला नहीं है, बस यही सब कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है, ठीक है, डन। एनसीईआरटी जिसके भी क्वेश्चन आपके पास हैं बुक के, बुक वाले क्वेश्चन सारे करके आएंगे। बाकी बुक को हमने पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया है, उसके भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आओगे, कल इस पे बात करेंगे। और हर चैप्टर के साथ ही टेस्ट लेंगे और डेली बाय डेली पूछेंगे जो पढ़ाएंगे, रिवीजन के साथ आइए सब लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।